नमस्कार। कल हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र को हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से सत्यापित किया था। आज हम R बराबर 2F या F बराबर 2R को दोनों दर्पण के द्वारा सत्यापित करने जा रहे हैं। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण में ये जो किरणें हैं ये किरणें अनंत से आ रही हैं। यहाँ आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी वस्तु कहाँ है? वस्तु अनंत पर है, यानी u का वैल्यू क्या हो गया? अनंत हो गया। वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु अनंत पर स्थित है। अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही जगह इकट्ठा हो रही है, वो है मुख्य फोकस। यानी अनंत पर जो स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है, यानी मुख्य फोकस की दूरी बराबर वस्तु की दूरी लिख सकते हैं यहाँ पे PF बराबर PI, यानी F बराबर V है। F बराबर V है। फोकस दूरी और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी दोनों का मान बराबर है। दर्पण से जो बाईं ओर यानी वस्तु की ओर जितनी भी दूरी को मापेंगे वो निगेटिव होगा। आते तो थ्योरी कैसे लिखेंगे इसका कि चित्र में दिख रहा दर्पण M1 M2 अवतल दर्पण है, जिसके परावर्तक सतह पर अनंत से आती हुई किरणें आपतित होती है और परावर्तन के बाद एक ही जगह काटती है जहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि u बराबर क्या मिला आपको? इन्फिनिटी मिला माइनस में। आगे देखते हैं क्या आपने देखा F बराबर V, यानी V के जगह पर हम F भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखें? दर्पण सूत्र से दो बटे R बराबर 1/U प्लस 1/V। मान रखिए 2/R बराबर 1/- इन्फिनिटी प्लस 1/V। इन्फिनिटी का मान नगण्य होता है, अतः इन्फिनिटी का मान नगण्य अगर हो गया तो हम क्या करेंगे? इसके मान को नगण्य कर लेंगे। बचा क्या आपके पास? बचा हमारे पास 2/R बराबर 1/। अब V के बदले में क्या लिखना है? V के बदले में F को लिखना है। यहां क्या था? V था, इसके बदले में क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहां पे दिखाना है तो शो कर सकते हैं, चूंकि V बराबर F। कैसे भाई? तो चित्रानुसार। तो V के बदले में हमने F लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आता है? इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। R बराबर R इंटू 1 R हो गया, 2 इंटू F 2F। सत्यापित। ये तो था आपका अवतल दर्पण में। अब आइए देखते हैं इसको सत्यापित हम लोग उत्तल दर्पण में करते हैं।
इस चित्र को देखिए, इस चित्र में भी वही चीज है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी u बराबर इन्फिनिटी माइनस में। इधर जो दूरी होगी वो माइनस में होगी और इधर जो दूरी होगी वो प्लस में होगी। तो इसमें भी वही सेम दर्पण सूत्र है। क्या? तो 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। यहां भी हम देख रहे हैं क्या इस चीज को यहां भी हम लोग देख रहे हैं क्या, f और i दोनों एक ही स्थान पर है, यानी pf इक्वल टू pi, f इक्वल टू b, यानी f के स्थान पर हम b भी लिख सकते हैं या b के स्थान पर हम f भी लिख सकते हैं। आइए तब इसमें भी क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। मुख्य फोकस पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब छोटा, अत्यंत छोटा होगा। प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, आभासी, जिसको आप काल्पनिक कहते हो, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा। अतः दर्पण सूत्र से टू बाय आर इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। तो u कहाँ है? u इन्फिनिटी पर है, मान रखते हैं 2/r इक्वल टू 1/इन्फिनिटी प्लस 1/b। b के बदले में क्या रखे? v इक्वल टू f। तो v के बदले में क्या रख दें? f रख देते हैं। इन्फिनिटी का मान नगण्य होता है, ये पीछे लिखे हुए थे सेम चीज लिखेंगे। इन्फिनिटी का मान नगण्य होता है, तब क्या करेंगे? क्या बचा? अतः 2/r इक्वल टू 1/f, इसलिए r इक्वल टू 2f। सत्यापित। चलिए, हमको नहीं लगता आपको कोई कष्ट होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को आपने पिछले जो दर्पण सूत्र है उसमें भी पढ़ा। दर्पण सूत्र से ही डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ये सब जो सूत्र निकला था, ये सब सारा सूत्र आपको दर्पण सूत्र में ही निकला था, ये सूत्र। और ये इसी सूत्र के आधार पे हम लोग जो इसका इन्फिनिटी है, u का मान जो इन्फिनिटी है, उसी मान से रख के हम लोग r बराबर 2f को सत्यापित कर लिए। चलिए, वीडियो अगर देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।